गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपीटेड सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ये इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखो और इसको समझने का प्रयास करो। ये रिलेशन फंक्शन का एक क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड है और इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं इसको। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो देखो सवाल क्या है, इसको देखो। सवाल यहाँ पे क्या है, देखो क्वेश्चन है प्रूव दैट the relation are on the set n cross n defined by AB related to CD A plus D equal to B plus C for all AB CD belongs to n cross n। बच्चों ये सवाल है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है बच्चों। इसको सिद्ध करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीनों प्रूव करके बताना है कि ये जो है आपको रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और साथ साथ ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों हो जाता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी। सॉल्यूशन, रिफ्लेक्सिविटी। बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जब सेट, कोई भी सेट का जितने भी एलिमेंट है वो खुद से अगर रिलेटेड है तो हम लोग बोलते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको सेट दिया गया है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एन क्रॉस एन का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मतलब जो सेट है, हम लोग पढ़ते आ रहे थे सेट ए सेट बी, ठीक है, या सेट ए से रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी या फिर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। यहाँ पे है रिलेशन फ्रॉम सेट एन क्रॉस एन टू सेट एन क्रॉस एन। ठीक है, ये सेट है आपका एन क्रॉस एन जो है ना, ये सेट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी एलिमेंट होता है वो बच्चों ऑर्डर पेयर में होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी एलिमेंट होता है वो कैसा होता है? ऑर्डर पेयर में होता है। ठीक है, रिलेशन जो है देखो ये डिफाइन इस तरह से है कि ए बी ये ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट हो गया, एन क्रॉस एन का ये एक एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया सी डी, ये भी देखो ऑर्डर पेयर में है।
करा ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह से ये रिलेटेड है कि इसमें ये रिलेशन, ठीक है, ये कंडीशन जो है फॉलो करता है कि ए बी सी डी से रिलेटेड है, तो ए प्लस डी मतलब यहां से यहां ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ये ऑर्डर पेयर क्या है, इसमें बिलोंग करता है। तो बच्चों हम कोई एक एलिमेंट लेंगे, जैसे सेट था तो सेट में हम कोई एलिमेंट लेते थे कि लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो यहां पे आपको ऑर्डर्ड पेयर लेना है। यहां पे मान लेंगे कि लेट ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर जो है बिलोंग करता है एन क्रॉस एन में, मतलब एन क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन, एन का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका एक एलिमेंट है ए बी, ठीक है, उसका एक एलिमेंट है ए बी। अब इसको जो है खुद से रिलेटेड होना है। अगर ए बी खुद से अगर रिलेटेड हो जाता है तो बच्चों ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो खुद से रिलेटेड होने के लिए मतलब यहां पर होना चाहिए ए बी रिलेटेड टू ए बी, ए बी रिलेटेड टू ए बी, ए बी से रिलेटेड है, ये आपको होना चाहिए ए बी रिलेटेड टू ए बी। अच्छा ए बी से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए प्लस डी, देखो यहाँ ए प्लस डी मतलब ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, आपको इतना आना चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए। अगर ये आप प्रूव कर देते हैं कि ए प्लस बी जो है बी प्लस ए के बराबर होता है तो ये रिलेशन बन जाएगा। तो ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ठीक है। अब देखो कि ए प्लस बी जो है ये तो बी प्लस ए के बराबर होता ही है कॉम्यूटेटिव लॉ से, ठीक है। यहाँ पे देन ले लेते हैं ए प्लस बी लिए तो कॉम्यूटेटिव लॉ से होता ही है, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो जब ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी जो है आर रिलेटेड टू ए बी हो गया, ठीक है। ए प्लस बी जब बी प्लस ए से है इसका मतलब ए बी रिलेटेड टू ए बी, ए बी से रिलेटेड है। तो ए बी जब ए बी से रिलेटेड है इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इंप्लाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका प्रूव्ड हो गया। अब हमको करना है सिमेट्रिसिटी, अब हमको करना है सिमेट्रिसिटी, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है, सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है, जैसे मान लो कि कोई दो एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, ए बी रिलेटेड है तो बी ए भी रिलेटेड होना चाहिए, ए रिलेटेड बी इंप्लाइज बी रिलेटेड ए, ठीक है बच्चों। मतलब अगर ए बी रिलेशन में प्रेजेंट है, अगर ए बी प्रेजेंट है तो आपको बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए।
अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब ये होता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे ये तो एलिमेंट है, आपको लेना है ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो दो ऑर्डर पेयर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n एंड सी डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। मान लो कि ये ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर जो है n क्रॉस n का एलिमेंट है। ठीक है, तो जब ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n और सी डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, तो बच्चों जो है ए बी इससे रिलेटेड होना चाहिए और इसको इससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इसको इससे रिलेटेड होना चाहिए और इसको इससे रिलेटेड होना चाहिए। मतलब n क्रॉस n जो है सेट का एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो जैसे उसमें होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। तो ए बी मान लेते हैं इससे रिलेटेड है, such that ए बी रिलेटेड टू सी डी। अब आपको प्रूव करना है कि सी डी रिलेटेड टू ए बी। ठीक है, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। अब आपको लाना है कि सी डी रिलेटेड टू ए बी। यहाँ पे रफ में इसको करके देख लो, इससे आपको आसानी हो जाएगा। आपको लाना है सी डी रिलेटेड टू ए बी, तो सी डी रिलेटेड टू ए बी का मतलब क्या हो गया कि सी प्लस डी बराबर डी प्लस ए, इतना आपको लाना है। अगर सी प्लस बी डी प्लस ए के बराबर है तो सी डी रिलेटेड टू ए बी हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये आप रफ में करके इस तरह से देख लो, यहाँ पे आपको लिखने में सुविधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो सी प्लस बी लाना है, तो बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं सी प्लस बी, और ए प्लस डी को हम लिख सकते हैं डी प्लस ए। ये दोनों तो बराबर है, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, या फिर सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए। बात एक ही है। अब यहाँ देखो सी प्लस बी बराबर हो गया डी प्लस से, देखो सी प्लस बी बराबर डी प्लस से, इसका मतलब सी डी रिलेटेड टू ए बी। इसका मतलब क्या हो गया कि सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो देखो ए बी रिलेटेड टू सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो बच्चों ये हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। बच्चों सिमेट्रिसिटी सिमेट्रिक रिलेशन तो प्रूव हो गया, अब आपको करना ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसा सवाल अगर आएगा तो फिर आप आसानी से इसको कर लेंगे, और ऐसा सवाल अक्सर आता है। अब क्या करना आपको, ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर implies ए सी बिलोंग्स टू आर। ए बी अगर रिलेशन में है, बी सी अगर रिलेशन में है, तो ए सी रिलेशन में होना चाहिए, ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तब ये हो जाएगा आपको ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो यहां पे आपको 3 एलिमेंट लेना है। ठीक है, मान लो ए बी
BC, ठीक है, AB belongs to, मान लो AB belongs to N क्रॉस N, और CD belongs to N क्रॉस N. AB belongs to N क्रॉस N, CD belongs to N क्रॉस N, and EF belongs to N क्रॉस N. ठीक है, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, AB CD EF belongs to N क्रॉस N. ठीक है, ये शॉर्ट में ऐसे लिख दो. ABCDEF ये N क्रॉस N बिलोंग करता है. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि AB और CD एक दूसरे से रिलेटेड है, CD और EF एक दूसरे से रिलेटेड है, तो AB और EF भी एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, ये आपको प्रूफ करके बताना है. लेट AB रिलेटेड है CD से एंड CD रिलेटेड है EF से. AB इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है. अब आपको दिखाना है कि AB EF से रिलेटेड है. चूंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में है तो आपको इसी तरह से एलिमेंट को लिखना है. ठीक है, जैसे A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, अगर ये हो जाता है A रिलेटेड टू C, A रिलेटेड टू C. ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे बच्चों A नहीं है, A के बदला में ये ऑर्डर्ड पेयर है, B के बदला में ये ऑर्डर्ड पेयर है, C के बदला में ये ऑर्डर्ड पेयर है. ठीक है, तो AB रिलेटेड टू CD, CD रिलेटेड टू EF. तो आगे क्या हो जाएगा, तो AB रिलेटेड टू CD इसका मतलब हो गया कि A प्लस D बराबर B प्लस C एंड C प्लस F बराबर D प्लस E. इस पे बैठा कर देखो, इस पे सेट करो, दोनों को जोड़ दो, इसको 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 इसको, लेफ्ट साइड में, राइट साइड लेफ्ट साइड, इसको जोड़ देंगे. A प्लस D प्लस C प्लस F बराबर B प्लस C प्लस D प्लस E. इसमें आपको D कैंसिल हो गया, C कैंसिल हो गया, बच्चों हो गया A प्लस F बराबर B प्लस E. तो क्या हो गया आपको, AB रिलेटेड टू EF आ गया. ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया कि AB रिलेटेड टू EF. ठीक है, तो बच्चों जब ये आ गया तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया. तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया. सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. तो बच्चों ऐसा सवाल अगर आता है तो 90% स्टूडेंट ऐसे सवाल को छोड़ देते हैं
या फिर गलती कर देते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना।